हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइंड फॉर मैथ्स में। और मैं हूँ आपके साथ दिव्यांशु राज यादव। दोस्तों, आज हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे कुछ ऐसे नंबर का जिनको हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। मात्र उनको 4 से 5 सेकंड में कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ नंबर लिखा हुआ है कि 108 गुना 112 या फिर 106 गुना 118, कुछ भी ऐसा नंबर है, तो इनको कैसे शॉर्ट ट्रिक से गुना करना है आप ऐसे कर सकते हैं। जब आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इनको बिना पेन चलाए आप इनको अपने मुंह पे ही कर सकते हैं, अपने माइंड में ही कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये मैंने कैलकुलेशन लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं 120 96। दोस्तों, आप बोलेंगे ये कैसे मैंने लिख लिया, आप इनको कैसे लिख सकते हैं 1824 125 08, आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है शॉर्ट ट्रिक, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इनको आप भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया। तो दोस्तों, चलते हैं इनको कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, मैंने क्या किया था, देखिए यहाँ पे 108 और यहाँ पे 112 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये संख्या को देखना है कि ये 100 से कितना ज्यादा है। तो ये 100 से 8 ज्यादा है और ये 100 से 12 ज्यादा है, यानी कि दोनों संख्या को देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है। ज्यादा रहेगा तो प्लस में करके लिखेंगे, अगर कम रहेगा तो उनको माइनस में करके लिखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो संख्या दिख रहा है वो 100 से प्लस ही दिख रहा है। तो यहाँ पे जो ज्यादा वाला जो संख्या आपको दिख रहा है आपस में, इनको आप गुना कर दीजिए। तो इनको जब आप गुना करेंगे तो ये आपको 96 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना है, आप इनको इनके साथ जोड़ दीजिए या फिर आप इनको इनके साथ जोड़ दीजिए, यानी कोना कोनी किसी एक को ही जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो वही बात है, सेम नंबर आएगा। तो आप किसी एक को जोड़ दीजिए, तो 12 8 कितना हो गया आपको 20। ये आपका हो गया आंसर। दूसरा मैंने क्या लिखा था, दूसरा मैं लिख लेता हूं, कुछ दूसरा नंबर लिख लेता हूं। जैसे मैंने ये लिखा 116 गुना 8 लिखा है। तो आप देखिए इनको कैसे करेंगे। तो दोस्तों, यहां पे देख रहे हैं कि ये 100 से 16 ज्यादा है और ये 100 से 8 ज्यादा है। तो मैंने क्या कहा कि इन ज्यादा वाले संख्या को आपस में गुना कर दीजिए। तो 16 8 कितना होता है 128 होता है। फिर क्या बोले दोस्तों, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए या फिर इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, दोनों में से किसी एक को जोड़ दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 16 4 24, यानी 124 और यहाँ पे आपको 28 था, सॉरी 128 था आपको ना, 128 था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 संख्या मिल गया। तो इधर जो संख्या जो भी लिखा हुआ रहेगा, हमेशा 2 ही संख्या आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको एक संख्या आए तो उसके साथ आप उसके आगे एक 0 लगा दीजिए, आपका 2 संख्या बन जाएगा। अगर आपका 3 संख्या आए या फिर 4 संख्या आए तो आपको 2 ही संख्या लेना होगा। अब बाकी जो संख्या बचेगा उसके बगल वाले नंबर के साथ उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे 128 मिला है, तो आप यहाँ पे आप 28 ही लेंगे और इस एक को आप इसके साथ जोड़ देंगे। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 25 और यहाँ पे 28, यानी 125 28, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं और चलते हैं एग्जांपल से लेने के लिए। 108 गुना 125 ले लेते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये 100 से 8 ज्यादा है, प्लस 8 करके लिख लेते हैं। ये 100 से 25 ज्यादा है तो 25 लिख लिया। फिर क्या कहा मैंने कि जो ज्यादा वाला जो संख्या उनको आपस में गुना कर दीजिए। तो 25 गुना 8 करेंगे तो ये आपका 200 मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, आप कोना कोनी किसी एक को भी जोड़ दीजिए। तो 25 8 31 होता है, सॉरी 33 होता है। तो यहाँ पे आप 133 लिख लिए, इसको कोना कोनी किसी एक को जोड़ेंगे। तो फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ कि आपको यहाँ पे फिर से 3 नंबर दिख गया। तो आपको 2 ही संख्या लेना है। तो यानी कि आप 2 0 इधर का रखेंगे और ये जो 2 बचा हुआ है आप इनके बगल वाले नंबर के साथ जोड़ दीजिए। तो देखिए, इस 2 के बगल में ये 3 है, तो 3 में 2 जुटेगा तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि ये 135 और यहाँ पे 2 0, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं दोस्तों, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 92 गुना 96 लिया है। तो दोस्तों ये देखिए, ये 100 से ही देखना है, हमेशा 100 से देखना है। ऐसा नहीं कि आप 90 से देख लीजिए, हमेशा 100 से देखना है। तो देखिए, ये 100 से 8 कम है तो माइनस में जाएगा, ये भी कम है तो ये भी माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका -4 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 से 8 कम है और ये 100 से 4 कम है।
तो फिर मैंने क्या कहा कि कम या ज्यादा जो भी आता है उनको आपस में पहले गुना कर लीजिए। इस 8 को 4 से गुना कर देंगे तो ये 32 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे साइन का भी ध्यान रखना है, दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। फिर चलते हैं, फिर मैंने क्या कहा कि कोना कोनी किसी एक को जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ माइनस का साइन है, ऐसा नहीं कि आप जोड़ने बोले तो 92 में 4 जोड़ देंगे, यहाँ पे साइन देखना होगा। तो यहाँ पे साइन माइनस है तो 92 में 4 माइनस करेंगे तो ये आपका 88 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको 2 संख्या, तो 2 संख्या ले सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा चलते हैं, 88 गुना यहाँ पे 91 ले लिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आपका 100 से 12 कम है और यहाँ पे आपका 100 से 9 कम है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या कहा, कम ज्यादा जो भी आता है उनको आपस में पहले आप गुना कर लीजिए। तो 12 को 9 से गुना करेंगे तो 108 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप कोना कोनी किसी एक को जोड़ दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 88 में आप 9 माइनस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 79। अब 79, तो ये तो आपका आंसर पूरा नहीं होगा क्योंकि देखिए आपको फिर से यहाँ पे 3 संख्या मिल गया, तो आपको हमेशा 2 ही संख्या लेना होगा। तो यहाँ पे आप 08 रखेंगे और ये जो बगल वाला नंबर है 1, आप इसके बगल वाले से जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 79 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8008। ये आपका आंसर हो गया। और एग्जाम्पल चलते दोस्तों, एक प्लस एक माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 92 लिख लिया और यहाँ पे मैंने 112 लिख लिया, तो कुछ बड़ा 112 लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है, एक 100 से कम है तो 100 से ये -8 कम है, ठीक है, और ये 100 से 12 ज्यादा है तो यहाँ पे 12 कर लिए। दोस्तों आप क्या करना है, इनको आपस में गुना करिए तो 12 8 96 होता है, 96 करना। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइन देखिए, एक माइनस है एक प्लस है, तो प्लस माइनस आपको पता है कि माइनस होता है, तो यहाँ पे -96 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या कहा मैंने कि इसको कोना कोनी आप किसी एक को जोड़ दीजिए। तो 92 में 12 जोड़ेंगे या फिर 112 में 8 घटाएंगे तो आपका 104 बचेगा। तो दोस्तों क्या करना है कि ये जो गुना करने पे जो नंबर आया है, अगर वो नंबर आपको माइनस में अगर आ जाए तो जोड़ने पे जो संख्या आपको आया है उसके साथ 2 जीरो लगा के गुना करने पे जो संख्या आया है उनको घटा दीजिए। जोड़ने पे जो संख्या आया है आप उनमें 2 जीरो लगा के गुना करने पे जो आपको संख्या आया है उनको घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये गुना करने पे हमको ये माइनस में आया 96 और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने जोड़ा तो यहाँ पे 104 आया, तो इस 104 में 2 जीरो लगाएंगे और ये 96 को घटा देंगे। दोस्तों जीरो लगाने वाला काम सिर्फ उसी में करेंगे जब ये गुना करने पे ये जब माइनस में आ जाए। तो यहाँ पे इसको घटा देंगे तो 10 में 6 गया 4, 9 से 9 गया 0, ये 3 हो गया 0, यानी कि ये आंसर हो गया आपका। दूसरा एग्जांपल अगर चलते हैं, 88 ले लेते हैं यहाँ पे और 115 ले लेते हैं, इसको चलते हैं। तो देखिए ये 100 से 12 कम है और ये 100 से 15 ज्यादा है, तो इसको आप गुना कर दीजिए। तो 15 गुना 12 या फिर 12 गुना 15 करेंगे तो ये आपको 180 मिलेगा। दोस्तों ये आपको माइनस में मिलेगा क्योंकि देखिए एक माइनस एक प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे -180 हो गया। फिर यहाँ पे आप किसी एक को जोड़ दीजिए, 115 में 112 घटेगा 103 हो जाएगा। तो मैंने दोस्तों क्या कहा कि गुना करने पे अगर संख्या आपको अगर माइनस में आ जाए तब जोड़ने पे जो आपको संख्या आता है उसके साथ 2 जीरो लगा के आप माइनस कर दीजिए गुणा वाले संख्या को। तो इसके साथ 2 जीरो लगा के आप 180 को माइनस कर दीजिए, 180 माइनस कर देंगे 0, ये पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपको 1 ही मिलेगा। तो ये आपका 10 120 ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं और बड़े नंबर चलते हैं दोस्तों। ये तो 100 वाले था, अब चलते हैं 200 300 400। तो दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है आपको कि ये जब भी ये नंबर आएगा आपको तो ऐसा नहीं कि 120 और गुना 240 ऐसा कुछ लिखा हुआ तब कर लें। दोस्तों इसमें क्या होगा कि ये ट्रिक तब यूज नहीं होगा जब यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये 200 में है तो ये दूसरा संख्या भी 200 में ही रहना चाहिए, अगर ये 300 में है तो ये 300 में ही रहना चाहिए, ये 400 में है तो ये भी 400 में ही रहना चाहिए, ये 500 में है तो ये भी 500 में रहना चाहिए। तभी आप इनका ट्रिक लगा के आप इनको यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है 216 और 224। तो दोस्तों मैंने जब ये जो लिखा है नंबर, तो आप इनको यहाँ पे 100 से नहीं देखेंगे। अगर ये दोनों 200 में ही लिखा हुआ है तो दोनों 200 में लिखा हुआ है, तो आप दोनों को 200 से ही देखेंगे। ये 200 से ये 16 ज्यादा है और ये 200 से ये 24 ज्यादा है। ये हो गया। आप इनको गुना कर लीजिए, 16 गुना 24 कर लीजिए तो ये 320 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। तो ये आपको 384 मिल जाएगा इसको गुना करने पे। और इसको आप जोड़ दीजिए कोना कोनी, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए या फिर इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, तो 16 और 24 आपको 40 हो जाएगा, यानी 240 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज और करना पड़ेगा कि इसको यहाँ पे सटा मत दीजिएगा। ये जो 240 आपको आया है, पहले इसको आपको यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा। ये आपको 480 हो जाएगा। 2 से इसलिए गुना किए, यहाँ पे देखिए क्योंकि ये 200 प्लस था। 300 प्लस अगर रहेगा तो यहाँ पे 300 गुना करेंगे, 400 प्लस रहेगा तो 4 से गुना करेंगे, 500 प्लस रहेगा तो यहाँ पे 5 से गुना करेंगे। तो जितना 100 प्लस रहेगा उतना यहाँ पे गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो गुना करने पे यहाँ पे जो नंबर आया ज्यादा वाला संख्या का, तब जाकर उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने 200 से गुना कर दिया, 2 से गुना कर दिया, 480 आया। अब इस 384 को इसके साथ हम जोड़ सकते हैं। तो देखिए हमने कहा कि आपको 2 ही संख्या रखना होगा, तीसरा संख्या जो होगा वो बगल वाले से जुड़ जाएगा। तो आप इनको इनके साथ जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 483 और ये 84 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ये 416 और 418 लिया, तो देखिए दोस्तों ये दोनों 400 प्लस है। प्लस कितना है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन दोनों 400 है तो 400 ही रहना चाहिए, 500 है तो दोनों 500 होना चाहिए, 600 है तो दोनों 600 ही रहना चाहिए। ज्यादा कितना है वो मैंने नहीं रखता। तो देखिए यहाँ पे 416 है, तो ये 400 से ये 16 ज्यादा है और ये 400 से ये 18 ज्यादा है। तो 16 गुना 18 कर लीजिए, 160 और 128, ये आपको 8 हो गया, ये 8 हो गया, 288। दोस्तों ये गुना कैसे करते हैं हम आपको बता देते हैं। हमने इस 16 को 1 से गुना किया तो 16 हुआ, और इस 1 के बाद एक संख्या था इसलिए हमने एक 0 लगा दिया। फिर इस 16 को 8 से गुना किया तो 128 हुआ, तो 128 लिख लिए। इस 8 के बाद कोई संख्या नहीं है तो इसलिए कोई संख्या इस संख्या के बाद 0 नहीं लगा। 160 में 128 जोड़ दिए, ये 288 हो गया। तो यहाँ पे 288 हो गया इसको गुना करने पे। अब क्या करना है, इस कोना कोनी इसको जोड़ दीजिए या फिर इसको आप जोड़ दीजिए, किसी एक को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 8 से 14 हो जाएगा, 24 और 10 34, यानी कि ये आपको 434 दे रहा है। 434 दे रहा है। तो देखिए ये दोनों 400 प्लस था, 400 प्लस था। तो इसको पहले आप एक बार 4 से गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 16 12 1 13 4 4 16 1 17 17 36 हो गया। और यहाँ पे आपको मिला 288। तो दोस्तों क्या करना है, आपको इधर से 2 ही संख्या रखना है, क्योंकि आपको 3 संख्या में आ रहा है। तो हमने कहा था कि हमेशा आपको 2 ही संख्या लेना है। तो ये तीसरा संख्या इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 6 में 2 जुड़ेगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया। तो आंसर दोस्तों आपका ये आंसर हो गया आपका। और चलते हैं दूसरा एग्जांपल। छह 625 गुना 648 अगर ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे बड़ा नंबर ले लिया, 625 गुना 648। तो देखिए दोस्तों ये 600 से 25 ज्यादा है और ये 600 से ये 48 ज्यादा है। तो आप 25 गुना 48 कर लीजिए कि आपका 25 गुना 48 कितना आता है। 25 गुना 48 कर लेते हैं तो 2500 के 100 होता है, 100 और 1000 हो गया। 25 गुना 8 करेंगे तो 25 8 200 होता है। तो दोस्तों ये आपको 1200 हो गया।